हेलो अस्सलाम फ्रेंड्स। फ्रेंड कैसे हो आप लोग। फ्रेंड आज फिर से आए हम डेट का एक और फ़ोन लेके और देखते हैं क्या क्या स्टेप में हम डेट रिपेयर करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कोई भी डेट फ़ोन हो इंशाल्लाह 4 स्टेप में कोई भी डेट फ़ोन का फॉल्ट आपको मिलेगा। तो देखिए आज एक ओप्पो का फ़ोन आया है और इसकी डेट की स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं पोर्ट कि पोर्ट बन रही है या नहीं बन रही है। तो मैंने इसकी पोर्ट वगैरह चेक किया है, कोई भी पोर्ट वगैरह नहीं बन रही। तो देखिए मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ डिवाइस मैनेजर ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये डिवाइस मैनेजर मैंने ओपन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे पोर्ट में चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी पोर्ट नहीं बन रही है। तो देखिए मैंने ये कनेक्ट किया है बट कोई भी पोर्ट नहीं बन रही। टेस्ट पॉइंट से किसी से भी पोर्ट नहीं ले रहा है। तो मतलब पहली स्टेप में जो है अपना फॉल्ट नहीं मिला है, मतलब पोर्ट नहीं बनी है। अब सेकंड स्टेप ये है कि आपको डीसी मशीन की बूटिंग चेक करना है। ठीक है, तो चलिए हम डीसी मशीन की बूटिंग देखते हैं क्या बूट ले रहा है। ओके बूट ले रहा है, हाई बूट ले रहा है या लो बूट ले रहा है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हम डीसी मशीन की बूटिंग देखते हैं। फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये डेड फ़ोन है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे डीसी मशीन की बूटिंग चेक करते हैं क्या कुछ बूट ले रहा है, कितना बूट ले रहा है, क्या है। तो यहाँ पे डीसी मशीन की बूटिंग देखते हैं। तो देखिए ये इसका बैटरी कनेक्टर, आपको डीसी मशीन भी शो हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे डीसी मशीन लगाता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं ग्राउंड कर रहा हूँ। ठीक है, और एको प्लस पे रख रहे हैं और यहाँ पे प्रेस करके पावर की प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, और इसको भी बैट पे रख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे कोई भी हॉफ शॉट नहीं है। ठीक है, और जैसे ही मैं पावर की प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, सो देखिए आप जैसे ही मैं पावर की प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ भी बूटिंग नहीं ले रहा है, कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये फ़ोन डेड में कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है, बूटिंग में भी अपनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे तीसरे नंबर की स्टेप देखते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे ये हमारी तीसरे नंबर की स्टेप ये है कि आपको पूरे फ़ोन की अच्छे से कूल टेस्टिंग करनी है। ठीक है, पूरे फ़ोन की अच्छे से कूल टेस्टिंग करनी है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कहीं पर भी शॉर्ट नहीं आना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे अब तीसरे नंबर की स्टेप चेक करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको निकालते हैं बाहर और तीसरे नंबर की जो स्टेप है वो देखते हैं। यहाँ पे हमको कुछ भी शॉर्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो पूरे फ़ोन की कूल टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे आपको मल्टीमीटर शो करते हैं। सो देखिए यहाँ पे आपको मल्टीमीटर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अपना को कुछ भी शॉर्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम कूल टेस्टिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत हिट किया है बोर्ड को। और पतरा वतरा सबसे पहले जो है वो नज़रों की ही टेस्टिंग करना। पतरा वतरा बहुत बुरी तरीके से निकाला है, देखिए आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, सो बैक में भी देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे पतरा तो निकाला है लेकिन सीपीयू वगैरह इसका रिबॉल्व नहीं है, फुली पेस्टेड है। बस पतरा ही बुरी तरीके से निकाला है बंदे ने, बाकी ज़्यादा छेड़ा नहीं है। ठीक है, इधर थोड़ा छेड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, और चलिए हम यहाँ पे कूल टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको सबसे पहले चेक करना है वीपीएच। सो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ आसपास चेक करते हैं, वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है। सो बक लाइन चेक करते हैं, यहाँ पे वैल्यू आ रही है, इस पर भी वैल्यू आ रही है। बक की सारी लाइन चेक करना है आपको, किसी पे भी शॉर्ट या ऑयल नहीं आना चाहिए। सो देखिए यहाँ पे भी वैल्यू आ रही है, 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 इधर भी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 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 भी वैल्यू आ रही है। ठीक है, इधर भी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे तो कूल टेस्टिंग में कुछ नहीं मिला, एक बार इधर चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे मीटर ऑफ हो गया है, उसको ऑन करते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा मीटर, आई होप। तो देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स 0, वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू,
वैल्यू। सो फ्रेंड ये स्टेप जो है आप एकदम अच्छे से चेक कीजिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये बहुत मेन स्टेप होती है कि यहाँ पे कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ तो वैल्यू आ रही है 4 टाइम 0, वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है 4 टाइम 0, वैल्यू आ रही है 4 टाइम 0, वैल्यू 4 टाइम 0, वैल्यू, वैल्यू। सो फ्रेंड यहाँ पर भी कुछ शॉर्ट नहीं मिला, हम एक बार eMMC और CPU के पास देख लेते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ज़्यादा छेड़ा हुआ बोर्ड नहीं है, 4 टाइम 0, वैल्यू आ रही है 4 टाइम 0, वैल्यू आ रही है, 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 वैल्यू, वैल्यू 4 टाइम 0, 4 टाइम 0, वैल्यू 4 टाइम 0, वैल्यू। इधर CPU पास चेक करते हैं, वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू। सो फ्रेंड यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप में भी हमको कुछ पता नहीं चला है, ठीक है। अब थर्ड नंबर की स्टेप क्या है, ठीक है, थर्ड नंबर की स्टेप में भी हमको कुछ पता नहीं चला है। अब फोर्थ नंबर की स्टेप ये है कि आपको पावर और PMI को चेक करना है। तो PMI को चेक करना मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि आपको SYS लाइन पे 1.8 वोल्ट देखने पड़ेंगे, अगर वो आ रहे हैं तो आपकी PMI बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे PMI को चेक करते हैं। सो फ्रेंड चलिए अब हम यहाँ पे PMI को चेक करते हैं, ठीक है। तो PMI को चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि SYS लाइन पे आपको 1.8 आना चाहिए, और SYS लाइन देखने के लिए आपके पास स्कीमेटिक होना चाहिए। बोर्नियो में या किसी में भी ओप्पो के स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है, कुछ ही मॉडल के अवेलेबल है और इसका बिटमैप अवेलेबल है। अगर आपके पास स्कीमेटिक नहीं है, बिटमैप नहीं है, तो भी आप SYS लाइन चेक कर सकते हो। तो चलिए डेमो के लिए मैं आपको बिटमैप से बताता हूँ कि इसका बिटमैप अवेलेबल है, लेकिन इसकी SYS लाइन कौन से कंपोनेंट्स पे आएंगी, कहाँ आएंगी, वो एकदम इजी वे में देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है डेटा बना हुआ है हर फ़ोन का, हर IC का, ठीक है। जो भी नए मॉडल आते जाते हैं हम ऐड करते रहते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि SYS लाइन कहाँ पर आएंगी। इसका बिटमैप अवेलेबल है लेकिन इसका स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है, तो हम बिटमैप से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसका बिटमैप ओपन करते हैं। उसके लिए हमको बोर्नियो ओपन करना पड़ेगा। आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है स्कीमेटिक हार्डवेयर का, उसको आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम बोर्नियो यूज़ करते हैं, तो हम बोर्नियो ओपन करते हैं। सो देखिए यहाँ पे बोर्नियो ओपन हो चुका है, लॉगिन करते हैं। बिटमैप में जाते हैं, सो यहाँ मोबाइल सोल्यूशन बिटमैप, और जाते हैं मेन में ओप्पो, और अपना है A3s, ठीक है। तो A3s देखिए यहाँ पे है, और A3s में भी दो होता है, अपना है 1803, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। एक 1853 आता है, एक 1803 आता है, अपना जो फ़ोन है वो 1803 है, ठीक है। तो इसको ओपन होने देते हैं, ठीक है। देखिए ओपन हो गया है। अब हमारी PMI IC यहाँ पर है। अब इसका स्कीमेटिक नहीं है, कैसे SYS लाइन देखे, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए, हमारी शॉप को ज्वाइन करिए, हम ज़रूर आपको ये बताएंगे। तो ठीक है, डॉट के हिसाब से आपको काउंटिंग करनी है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा जूम करके।
सो देखिए यहाँ पे इसका PMI का डॉट जो है वो इस साइड आता है, तो कभी भी आपको देखना है तो उस साइड से 3 नंबर पिन काउंट कीजिए। सो देखिए ये है इसका SYS लाइन, तो यहाँ पे एक TP भी दिया है, एक रजिस्टर भी दिया है। तो फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के, बैटरी लगा के हमको पावर की शॉर्ट करके इस लाइन पे चेक करना है 1.8 आ रहे क्या। अगर इस लाइन पे 1.8 आ रहे हैं तो अपनों को PMI को निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फिर हम हमारी नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे SYS लाइन चेक करते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड देखिए यहाँ पे इधर है इसकी SYS लाइन, ये रजिस्टर के नीचे। तो यहाँ पे बैटरी चार्जिंग लगाते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। कैमरे को नीचे करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे चार्जिंग लगाते हैं। पावर की भी शॉर्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे वोल्टेज मोड पे डालते हैं और इस लाइन पे देखिए यहाँ पे रजिस्टर के नीचे एक TP है, इस पे 1.8 आना चाहिए इस TP पे। सो देखिए यहाँ पे 1.8 बिल्कुल आ रहे हैं और स्टेबल है। इसका मतलब ये है कि हमारी PMI बिल्कुल ओके है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखिए हमारी PMI बिल्कुल ओके है, हमारी PMI बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट स्टेप में आपको पावर IC को चेक करना है और यहाँ पे जो है बूटिंग कुछ भी नहीं ले रहा है, एकदम 0 ले रहा है। तो हमारे स्टूडेंट को भी पता है, मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, अगर बिल्कुल 0 ले रहा है तो सबसे पहले हमको क्रिस्टल साइड जाना चाहिए या फिर CPU रिवॉल्व करना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ फ़ोन में पावर ओके होती है, क्रिस्टल ओके होता है, CPU ओके नहीं होता, तो कुछ भी बूटिंग नहीं लेता है। जैसे सैमसंग के A50 वगैरह में आप देखेंगे इनमें भी कोई भी बूटिंग नहीं आती अगर CPU नहीं होगा। तो इसका CPU अगर डिसमेंटल हो गया होगा तो यहाँ पे कुछ भी बूटिंग नहीं आएंगी, या फिर इसके क्रिस्टल में इशू होगा तो यहाँ पे कोई भी बूटिंग नहीं लेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्रिस्टल को चेक करते हैं और क्रिस्टल को चेक करने के बाद हम यहाँ पे इसका CPU रिवॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्रिस्टल की कूल टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद भी अगर हमारा फॉल्ट नहीं होता है तो क्रिस्टल चेंज करेंगे, और तब भी फॉल्ट नहीं मिलता है तो CPU रिवॉल्व करेंगे, तब भी नहीं होता है तो हमको पावर रिप्लेस करनी होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे क्रिस्टल की लाइन की कूल टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ कैमरा सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए कैमरे को बंद ही कर देते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर को शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे कूल टेस्टिंग क्रिस्टल लाइन की। ठीक है, तो देखिए हमारा क्रिस्टल है और यहाँ पे देखिए बहुत बुरी तरीके से पतरा भी निकाला हुआ है। सो देखिए मैं एक को ग्राउंड कर रहा हूँ और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है, वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि मैंने प्रॉब उल्टी रख दी थी। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है, इस साइड वैल्यू आ रहा है। ठीक है, इस साइड आ रही है वैल्यू। सो देखिए इस साइड चेक करते हैं। सो देखिए यहाँ पे इस साइड आ रहा है ऑयल। ठीक है, सो यहाँ पे आना चाहिए आपको 4 टाइम 0, क्योंकि क्रिस्टल की 3 लाइन मेन होती है और एक ग्राउंड होता है। सो फ्रेंड यही है अपना प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पे क्रिस्टल ही ऑन नहीं होगा। देखिए कोई भी CPU को ऑन होने के लिए 4 चीज़ चाहिए होती है: मेगा क्लॉक, किलोहर्ट्ज़ क्लॉक, बक वोल्ट और LDO वोल्ट। जब तक CPU को ये चारों रिक्वायरमेंट नहीं मिलेंगी CPU ऑन नहीं होगा। और यहाँ पे क्रिस्टल को पावर को ही अगर क्रिस्टल नहीं मिलेगा तो पावर ही ऑन नहीं होगी, तो उस कंडीशन में हमारा फ़ोन कुछ भी बूटिंग नहीं लेगा। सो फ्रेंड यहाँ पे ये पतरा काटने की कंडीशन में डेड किया है, समझ रहे हो, किसी ने बहुत बुरी तरीके से पतरा काटा है और क्रिस्टल का ही ग्राउंड कट हो चुका है। तो मैंने आपको समझाने के लिए पूरी स्टेप
यहाँ पहले से बताइए, ठीक है। मुझे पता था, ये मैंने पहले ही चेक किया था डेट के उसमें कि यहाँ पे क्रिस्टल की एक लाइन ऑयल हो चुकी है, ठीक है। तो ये बताने जैसा फॉल्ट था, इसके लिए मैं इसकी यहाँ वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्रिस्टल की जो लाइन है वो ऑयल हो चुकी है। तो हम यहाँ पे इसको जम करते हैं ग्राउंड से और देखते हैं यहाँ पे वैल्यू आ रही है क्या, मतलब 4 टाइम 0 आ रहा है क्या, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे जम करते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमने जम कर दिया है। तो अब यहाँ पे कूल टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे 4 टाइम 0 आ चुका है, पहले यहाँ पे ऑयल आ रहा था। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं हमारा फ़ोन ऑन हुआ है या नहीं ऑन हुआ है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये हम यहाँ बोर्ड फिक्स कर रहे हैं। सो देखिए ये फ़ोन ऑन हो चुका है, ठीक है। कंप्लीट ऑन करके देखते हैं पूरा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे फ़ोन ऑन हो गया, बट एक और एरर, देखिए यहाँ पे चार्जिंग एरर देखने मिला है। सो फ्रेंड मुझे लगता है किसी और दुकानदार के पास इसी फॉल्ट के लिए फ़ोन गया होगा, लेकिन उसने पतरा काटने में ही फ़ोन को डेड कर दिया होगा, ठीक है। तो चलिए चार्जिंग एरर भी इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड आपके पास कभी भी चार्जिंग एरर, बैटरी एरर, ये सब एरर आते हैं, तो हमारी हर सेक्शन की नोट्स बनी हुई है, हमारे स्टूडेंट को पता है, उसे आप इजीली काम कर सकते हो, ठीक है। नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपको स्टेप देखने मिल जाती है कि आपको ये स्टेप फॉलो करनी है, समझ रहे हो। सेक्शन जैसे वर्क करता है वो समझ के आपको कौन कौन सी स्टेप फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती है। तो चलिए अब मैं आपको बैटरी कनेक्टर की नोट्स दिखाता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड देखिए ये हमारी बैटरी कनेक्टर की नोट्स, क्या बैटरी कनेक्टर की वजह से आपके फ़ोन में क्या क्या इशू आ सकता है, यहाँ पे पूरी प्रॉब्लम लिखी है, ठीक है। और यहाँ पे उसकी रिपेयर स्टेप लिखी है जो नीचे डाउन साइड है पेपर, ठीक है, सेकेंड पेज पे है। तो आप हमारे स्टूडेंट होंगे तो ये आपके पास होंगी, जल्दी हम आपको भी शो करेंगे ये सब हमारी स्टेप, क्योंकि ये बहुत हमारी मेहनत है, इसके लिए हम डायरेक्टली यूट्यूब पे शो नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक दो स्टेप बता देता हूँ इस फॉल्ट की, उसमें अपना फॉल्ट सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, वरना एंड तक के क्या स्टेप है फिर वो वक्त आने पे हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले आपके पास बैटरी एरर, चार्जिंग एरर कुछ भी आए, तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि इसका चार्जिंग पत्ता और सब बोर्ड ये 100% ओरिजिनल होना चाहिए, बैटरी, ये तीन चीज़ ओरिजिनल होना चाहिए। ये ओरिजिनल होने के बाद भी आपको ये फॉल्ट आ रहा है तो आपको सेकेंड स्टेप में बैटरी कनेक्टर की कूल टेस्टिंग करनी है। आपको आईडी और थर्मल लाइन पे कूल टेस्टिंग करनी है, वहाँ पे कुछ भी ऑयल, कुछ भी शॉर्ट या फिर बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे बैटरी कनेक्टर की कूल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ओपन करेंगे इसका हार्डवेयर सोल्यूशन, ठीक है, ओप्पो का। तो यहाँ पे आ जाते हैं हार्डवेयर सोल्यूशन में, ओप्पो A3s 1803, और यहाँ पे चार्जर डेटा में इसने दिया है हार्डवेयर सोल्यूशन, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे इसमें बैटरी कनेक्टर में आईडी भी है और थर्मल भी है। तो यहाँ पे अब कितनी वैल्यू आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, तो बोर्नियो वो भी बताता है। आप इसमें डायोड मोड ओपन कर लीजिए, डायोड मोड के हिसाब से काम कीजिए, क्योंकि बहुत बार कंपनी से ही आईडी या थर्मल ऑयल होती है, ठीक है। तो उसको चेक करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको प्रॉप को चेंज कर देना है। आप जैसे ही रेड को ग्राउंड करते हैं, ब्लैक से टेस्ट करते हैं, तो कोई भी ऑयल चीज़ चेक करने के लिए आपको ब्लैक को ग्राउंड करना है और रेड से चेक करना है। सो चलिए यहाँ पे हमारा डायोड मोड ओपन हो चुका है। सो देखिए यहाँ पे थर्मल लाइन जो है उस पर ऑयल आना चाहिए और आईडी लाइन पे भी ऑयल आना चाहिए। अब ऐसी कोई भी लाइन कंपनी से ही ऑयल है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर प्रॉप चेंज करते हैं तो वैल्यू आना चाहिए, तब ऑयल नहीं आना चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो कंपनी की तरफ से दोनों ही लाइन ऑयल है।
सो यहाँ पे हम कैमरे पे आ जाते हैं हमारे। सो चलिए यहाँ पे बैटरी कनेक्टर को चेक करते हैं। तो कभी भी आपके पास चार्जिंग एरर, कोई भी एरर आए तो आपको सबसे पहले बैटरी कनेक्टर को चेक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेड को ग्राउंड कर रहा हूँ और ब्लैक को वीबैट पे रख रहा हूँ, ठीक है। और यह है अपनी आईडी और उसके बाद है थर्मल। तो आईडी लाइन ऑयल आ रही है और थर्मल लाइन पे वैल्यू आ रही है बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है ग्राउंड। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी आपके पास फॉल्ट आए और आपको ऑयल आ रही है लाइन, तो आपको प्रॉप को चेंज करके चेक करना है। उसको रिवर्स वाइज में नहीं, फॉरवर्ड वाइज में चेक करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे प्रॉप को चेंज कर देते हैं, मीन्स ब्लैक को ग्राउंड करते हैं और रेड से चेक करते हैं। तो ये मैंने ब्लैक को ग्राउंड कर दिया, अब मैं रेड से चेक कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे वैल्यू आती है तो ये लाइन अपनी ओके है। अगर यहाँ पे ऑयल आ रहा है वापस प्रॉप चेंज करने के बाद भी, मतलब ये लाइन अपनी ब्रेक है। तो देखिए मैं यहाँ पे ब्लैक को ग्राउंड कर रहा हूँ और रेड से चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू शो नहीं हो रही। इसका मतलब ये लाइन ऑयल हो चुकी है, मीन्स कट हो चुकी है। अब ये लाइन कहाँ जा रही है, तो हम यहाँ पे स्कीमेटिक में या फिर हार्डवेयर सोल्यूशन में देख सकते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे इसका हार्डवेयर सोल्यूशन है चार्जर डेटा में, तो अपनों को आईडी लाइन ऑयल आ रही है, ठीक है। सो देखिए ये है इसकी आईडी लाइन, देख लेते हैं ये दोनों रजिस्टर लगे हुए हैं या नहीं है, ठीक है। सो चलिए अब हम कैमरे पे आ जाते हैं। सो देखिए ये दोनों उसके रजिस्टर हैं और दोनों ही लगे हुए हैं। यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं ऑयल आ रहा है या क्या आ रहा है। सो देखिए यहाँ पे भी ऑयल आ रहा है, इस साइड चेक कर लेते हैं, इस साइड भी ऑयल आ रहा है। सो फ्रेंड ये लाइन अपनी ऑयल आ रही है। अब ये देख लेते हैं ये कहाँ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कीमेटिक में आते हैं, बिट मैप में, और यहाँ पे अपनी आईडी और थर्मल चेक कर लेते हैं। सो देखिए इस पर क्लिक करते हैं। सो ये लाइन हमारी जा रही है सीधा, वह यहाँ पे बैटरी कनेक्टर से रजिस्टर पे आई, यहाँ पे सीरीज़ में है, इस साइड क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ये लाइन हमारी सीधा आ चुकी है ओहो पीएमआई के अंदर। तो इसका मतलब अब हमको पीएमआई निकालना पड़ेगा क्योंकि ये लाइन ऑयल आ रही है, ठीक है। सो फ्रेंड देखिए यहाँ पीएमआई से लाइन ऑयल आ रही है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पीएमआई को निकालना पड़ेगा। सो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा अभी आपको, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पीएमआई को रिमूव करना पड़ेगा। अब हमारी जो लाइन है, जो ऑयल है, वो पीएमआई की वजह से भी हो सकती या फिर इसकी इंटरली ट्रैक भी कट हो सकती। तो हमको पीएमआई को निकाल के यहाँ से वहाँ तक की ट्रैक चेक करनी है। अगर यहाँ से वहाँ तक की ट्रैक में बीप आती है तो हमारा पीएमआई का इशू है, उसको रिवॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं, या फिर नहीं होता है रिवॉल्व से तो चेंज करके ट्राई करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू आ रही है वो आईसी दे रही है, समझ रहे हो। यहाँ कोई कंपोनेंट्स की वैल्यू नहीं आती है डायोड मोड में, आपको आईसी के जीआर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पीएमआई को निकालेंगे और चेक करेंगे वहाँ से वहाँ तक की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए हम यहाँ पे पीएमआई को रिमूव करते हैं। सो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमने क्लीनिंग कर लिया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि आईडी वाली लाइन जो आ रही है इस लाइन पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से बैटरी कनेक्टर तक की या उसकी लाइन में जो भी कंपोनेंट्स हैं वहाँ तक की बीप चेक करनी पड़ेंगी। अगर वहाँ तक की बीप ओके आ रही है तो आप पीएमआई रिवॉल्व करके लगाइए, नहीं होता है तो आपको पीएमआई चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ से वहाँ तक की बीप मैंने चेक किया है, बिल्कुल आ रही है, मतलब इसका जो है एक ट्रैक का लोचा नहीं है, इसमें आईसी में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधा आईसी रिप्लेस करेंगे, आईसी रिवॉल्व करके टाइम पास नहीं करेंगे, नहीं हुआ तो अपने को रिप्लेस ही करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सीधा डायरेक्टली आईसी को रिप्लेस करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जॉब जो है वो डन हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए हम आईसी को रिप्लेस करते हैं। सो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आईसी लग चुकी है। हम यहाँ पे बोर्ड को ठंडा करते हैं और चेक करते हैं।
देखिए आईसी लग चुकी है। अब हम यहाँ पे फ़ोन को टेस्ट करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है। अब देखते हैं जो चार्जिंग एरर आ रहा था वो ओके हुआ है या नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे हमारा जॉब डन हो चुका है। फ़ोन को ऑन करते हैं, कम्प्लीटली ऑन हो रहा है या फिर और कुछ इश्यू बाकी है। देखिए फ़ोन ऑन हो रहा है, देखते हैं कम्प्लीटली ऑन होता है या कोई इशू और इसमें बाकी है। फ्रेंड, आप हमारे पास आते हो, हर फॉल्ट आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है उसकी नोट सब कुछ मिलेंगी। और अभी के आने वाले स्टूडेंट को और हमारे ओल्ड स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि हमारा 1 महीने के अंदर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उस पर लेक्चर सारे अवेलेबल रहेंगे, आप उसको एनी टाइम कभी भी व्यू कर सकते हो। प्लस ऐसे ये जो फॉल्ट आते, देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है और कस्टमर का डेटा वेटा सब कुछ है, इसमें लॉक लगा हुआ है। ठीक है, तो और फ़ायदा क्या होने वाला है कि जैसे ही कोई भी फॉल्ट आते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं और वो उस पर अपलोड करेंगे कि कैसे कोई भी फॉल्ट में आपको डेड फॉल्ट में कैसे सॉल्व करना है। तो एक नई डेड में आपको कम से कम 15-20 जैसे जैसे फ़ोन आते जाएंगे आपको वीडियो मिलते जाएंगी। ऑडियो में आप कोई भी नेटवर्क में कोई भी फॉल्ट हो, कैसे बनाना है, क्या स्टेप करनी है, तो आप शॉप पे बैठ के एकदम आराम से देख के उसको काम कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। और मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपको कभी भी ट्रेनिंग लेनी है तो एक शॉप से ट्रेनिंग लो, इंस्टीट्यूट के चक्कर में मत पड़ो। देखिए हमारी लाइव मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है। देखिए एकदम रोड पर है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो कभी भी आप इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग मत लो, आप एक शॉप से ट्रेनिंग लो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा और ये आपको बताने जैसा फॉल्ट था, इसके लिए मैंने इसकी वीडियो बनाई। और कभी भी ऐसा फॉल्ट आता है जो बताने जैसा है तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और हमारे स्टूडेंट के लिए और आने वाले स्टूडेंट के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए ऐसी वीडियो डेली मिलते रहेंगी। 1 महीने बाद से जल्दी हमारा ऐप लॉन्च हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।